जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। संतान की परवरिश कितने चरण तक होनी चाहिए, इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में है। वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को अंतिम तक देखें। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि पढ़ लिख कर एक बुद्धिमान इंसान बने। समाज की नजरिया भी कुछ ऐसा ही है कि जो इंसान अधिक पढ़ा लिखा है, जिसके पास काफी दौलत है, वही सबसे बुद्धिमान और सफल इंसान है। हालांकि आचार्य चाणक्य, जो अपने तेज और तराजन बुद्धि का और कूटनीति के लिए आज भी विश्व भर में काफी प्रसिद्ध हैं, उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति की असली बुद्धिमानी ज्ञान और पैसे से नहीं, बल्कि उनके विचार, व्यवहार और दृष्टिकोण से पता चलती है। आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी गई चाणक्य नीति में एक श्लोक दिया गया है, जिसमें आचार्य चाणक्य ने दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान के बारे में बताया है। चाणक्य नीति में दिया गया वह श्लोक कुछ इस प्रकार है। मातृत्व परद्वार स्वरूप पर द्वारवाणी लोष्ट व्रत आत्मवर्त सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति। इस श्लोक का अर्थ काफी प्रेरणादायक है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि उनकी मुताबिक दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को अपनी माँ की तरह सम्मान देता है, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता है और संसार के सभी जीवों को अपने समान मानता है, वही वास्तव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। उनका मानना है कि ऐसा व्यक्ति ही सही मायने में जीवन की सच्चाई को देख पाता है। दरअसल जहां लोग आज के समय में स्वार्थ, लालच और दिखावे के पीछे पागल हैं, वहां आचार्य चाणक्य की ये सीख काफी प्रासंगिक लगती है, क्योंकि जो इंसान दूसरों पर बुरी नजर नहीं डालता, ईमानदारी से मेहनत करता है और अन्य जीवों को प्रति करुणा रखता है, असल में वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाने लायक है। वही ऐसे व्यक्ति वाले इंसान को समाज में हर जगह सम्मान भी मिलता है। आचार्य चाणक्य के 10 विचार। आचार्य चाणक्य मानते हैं कि न तो अपने से बहुत ऊंचे स्तर के लोगों से और न ही बहुत नीचे के स्तर लोगों से गहरी दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी दोस्ती अक्सर संतुलन और सच्ची खुशी नहीं दे पाती। नंबर 2, संतान की परवरिश 3 चरणों में होनी चाहिए। पहले 5 साल प्यार से, अगले 15 साल अनुशासन से और उसके बाद बच्चे से मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। तीसरा, शिक्षा मनुष्य की सबसे सच्ची साथी होती है। धन दौलत खो सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा सम्मान दिलाता है और जीवन का रास्ता दिखाता है। 4, फूल की खुशबू हवा की दिशा तक ही सीमित रहती है, लेकिन एक अच्छे इंसान की अच्छाई चारों ओर फैलती है और कई लोगों के जीवन में महकती है। 5, व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले वही व्यक्ति नुकसान उठाता है जो बहुत आसान निशाना बनाता है। 6, केवल अपनी गलतियां से नहीं, बल्कि दूसरों की भूल से भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी खुद अनुभव करने में निकल जाती है। 7, इंसान की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। सही कर्म ही किसी की ऊंचाई तक पहुंचाती है। 8, किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा और क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा। 9, मूर्ख व्यक्ति के लिए किताब भी उतनी ही बेकार होती है जितना किसी अंधे के लिए आईना, क्योंकि समझ के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। नंबर 10, आचार्य चाणक्य के अनुसार ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि इंसान के भीतर ही निवास करते हैं। इंसान की आत्मा ही उनका सच्चा मंदिर है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर। धन्यवाद।